नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, कोविड संकट के बावजूद पिछले वर्ष के मुकाबले 3% बढ़ा राजस्व संग्रह। केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन के तहत देश में अब तक 4 करोड़ घरों को मिली पेयजल सुविधा। मंडी नगर निगम चुनावों के लिए भाजपा व कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र, प्रचार अभियान हुआ तेज। और प्रदेश में कोरोना मामलों में वृद्धि जारी, आज अभी तक 163 नए मामलों की पुष्टि। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोरोना संकट के बावजूद बीते वित्त वर्ष में राजस्व संग्रह में वर्ष 2019-20 की तुलना में 3% की वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में राजस्व संग्रह में 52% की कमी आई, जबकि दूसरी तिमाही में 4%, तीसरी में 23% और चौथी तिमाही में 34% की बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि राजस्व संग्रह में इस वर्ष मार्च के महीने में 44% की महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई है। जयराम ठाकुर ने बताया कि राज्य आबकारी व कराधान विभाग ने राजस्व संग्रह को बढ़ाने के लिए प्रमुख केंद्र क्षेत्रों की पहचान की है। केंद्र सरकार ने सरकारी और निजी दोनों कोविड टीकाकरण केंद्रों को इस महीने सप्ताह के सभी दिन खुला रखने का फैसला किया है। ये केंद्र राजपत्रित अवकाश पर भी खुले रहेंगे। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ विस्तृत बातचीत के बाद ये कदम उठाया गया है ताकि अधिक से अधिक लोग टीके लगवा सकें। देश में 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोविड टीका लगाए जाने का अभियान तेज हो रहा है। 16 जनवरी को शुरू किया गया ये अभियान विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान बन गया है। पहले स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्तियों के कार्यकर्ताओं को ये टीका लगाया गया। बाद में 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्तियों को इसकी सुविधा उपलब्ध कराई गई। 1 अप्रैल से 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को ये टीका लगाने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि जल जीवन मिशन के तहत देश में अब तक 4 करोड़ घरों तक पेयजल पहुंचाया गया है। उन्होंने बताया कि बीते वित्त वर्ष में इस योजना के तहत कुल 23,500 करोड़ का आवंटन किया गया था। हिमाचल प्रदेश में जल जीवन मिशन के लिए करीब 688 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस वित्त वर्ष के बजट में केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन शहरी योजना शुरू करने की घोषणा की है, जिसके तहत 4,378 शहरी स्थानीय निकायों के 2 करोड़ 86 लाख घरों में नल के माध्यम से पीने का साफ पानी उपलब्ध करवाने का लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि 5 वर्ष तक चलने वाले इस मिशन के लिए 2,87,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रदेश रेडक्रॉस सोसाइटी की उपाध्यक्ष साधना ठाकुर ने अधिक से अधिक लोगों से रेडक्रॉस से जुड़ने और इच्छा अनुसार आर्थिक अंशदान का आग्रह किया है। कुल्लू जिले के बंजार में आज निशुल्क सहायक उपकरण वितरण शिविर में उन्होंने कहा कि रेडक्रॉस पीड़ित मानवता और जरूरतमंदों की भलाई के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने अस्पतालों में रक्त की कमी को दूर करने के लिए लोगों से रक्तदान शिविरों में बढ़ चढ़कर भाग लेने का भी आग्रह किया। शिमला जिले में कोटखाई क्षेत्र के थरोला गांव में कल शाम आग लगने की घटना में 6 भवन जलकर राख हो गए। इस हादसे में करीब 1 दर्जन परिवार प्रभावित हुए हैं और करोड़ों रुपए की संपत्ति के नुकसान का अनुमान है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने जिला प्रशासन को प्रभावित परिवारों को जल्द राहत प्रदान करने और उनके पुनर्वास के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। कोविड-19 की दूसरी लहर को देखते हुए लाहौल स्पीति के उपायुक्त पंकज राय ने केलंग में पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि कई क्षेत्रों में कोविड के मामले फिर से बढ़ना शुरू हुए हैं, जो चिंता का विषय है।
उन्होंने कहा कि घाटी में पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए कोविड नियमों का विशेष रूप से पालन करने की जरूरत है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। मंडी नगर निगम चुनाव के लिए भाजपा व कांग्रेस ने अपना अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। भाजपा के घोषणा पत्र को आज मंडी में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जारी किया। इस घोषणा पत्र में शहर के विकास के लिए मास्टर प्लान बनाने की बात कही गई है। इसके अलावा आधुनिक बायो डस्टबिन, वर्षा जल संग्रहण, पर्यटन सहायता केंद्र, पार्क व सीवरेज व्यवस्था में सुधार सहित कई अन्य घोषणाएं की गई हैं। दूसरी ओर वरिष्ठ कांग्रेस नेता कौल सिंह ठाकुर ने पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र में ग्रामीण क्षेत्रों को नगर निगम से बाहर करने, पार्किंग, आधुनिक पुस्तकालय, ऑडिटोरियम व पार्क सहित स्वरोजगार की दिशा में प्रयास करने पर जोर दिया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने आज नगर निगम मंडी में पार्टी प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी कभी विकास नहीं करती और केवल विकास के नाम पर राजनीति करती है। उन्होंने कहा कि जब जब कांग्रेस सत्ता में आई है भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा है, जबकि भाजपा कार्यकाल में भ्रष्टाचार समाप्त हो गया है। भाजपा नेता व पूर्व मंत्री मोहन लाल का आज जालंधर के एक अस्पताल में निधन हो गया। वे चंबा जिला के चुराह विधानसभा क्षेत्र से संबंधित थे और पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने मोहन लाल के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उनका अंतिम संस्कार कल राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। आज गुड फ्राइडे है। इस दिन ईसा मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया था। ईसा मसीह ने प्राणी मात्र के प्रति प्रेम और मानवता के कष्ट दूर करने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया था। ईसाई समुदाय के लोग इस अवसर पर एक दूसरे के लिए शक्ति और समृद्धि की कामना करते हैं। इस अवसर पर प्रदेश के गिरिजाघरों में आज विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया गया। चंबा स्थित चर्च ऑफ स्कॉटलैंड में भी ईसाई समुदाय के लोगों ने ईसा मसीह के समाज के लिए दिए गए योगदान को याद किया और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि लगातार जारी है। बीती रात से अब तक 163 नए मामले सामने आए हैं, जिसके चलते संक्रमितों की संख्या 64,177 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार हमीरपुर में सबसे अधिक 45, ऊना में 43, शिमला में 28, बिलासपुर में 22, जबकि सिरमौर में 11 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसी तरह चंबा और कांगड़ा में 4-4, मंडी में 3, सोलन में 2, जबकि किन्नौर में 1 नया मामला सामने आया है। राज्य में वर्तमान में 3,112 सक्रिय मामले हैं, जबकि 60,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। ऊना में सबसे अधिक 648, कांगड़ा में 604 और सोलन में 509 सक्रिय मामले हैं। राज्य में संक्रमण से अब तक 1,041 लोगों की मृत्यु हुई है। देश में अब तक 6,87,00,000 से अधिक लोगों को कोविड टीका लगाया जा चुका है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार कल 36,71,000 से अधिक लोगों को टीका लगाया गया। इस बीच देश में प्रतिदिन कोविड के नए मामले और मृतकों की संख्या बढ़ रही है। मंत्रालय ने बताया कि कल देश में कोविड के 81,000 नए मामले आए हैं। इसके साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 1,23,00,000 से अधिक हो गई है। हालांकि देश में एक दिन में 469 लोगों के मरने की पुष्टि हुई है। देश में अब कोविड से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,63,000 से अधिक हो गई है। इस समय 6,14,000 से अधिक लोगों का इलाज चल रहा है, जो कुल संक्रमित संख्या का लगभग 5% है। बढ़ते मामलों के बीच देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर घटकर 93.67% हो गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, कोविड संकट के बावजूद पिछले वर्ष के मुकाबले 3% बढ़ा राजस्व संग्रह। केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन के तहत देश में अब तक 4 करोड़ घरों को मिली पेयजल सुविधा। मंडी नगर निगम चुनाव के लिए भाजपा व कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र, प्रचार अभियान हुआ तेज। और प्रदेश में कोरोना मामलों में वृद्धि जारी, आज अभी तक 163 नए मामलों की पुष्टि।
इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।